प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ये मामला तो है, स्पीकर कौमी असम्बली के अंदर भी आना है, सेनेट के अंदर भी आना है, लेकिन ये जो अदालती अहकामात के बावजूद सीएम साहब की मुलाकात खान साहब के साथ नहीं हो रही, और अब काबीना की तश्कील के हवाले से तो कहा जा रहा है कि शायद चंद नाम सामने आ रहे हैं। आपकी नज़र में कोई इससे हटके ऑप्शन आपके पास या सीएम साहब के पास मौजूद हैं, वो कानूनी हो या सियासी हो, कि किस तरह आगे बढ़ना? कानून सीएम के ऊपर टाइम की पाबंदी नहीं देता कि आपने 3 दिन के अंदर या 3 हफ्तों के अंदर या 3 महीनों के अंदर काबीना बनानी है। अच्छा, पाबंदी नहीं है, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ओके। काबीना बनना ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर आप वर्क मामलात नहीं चले। हाँ, इसका अगर मैं हूँ और अगर मैं बदनीयत इंसान हूँ और मैं चाहता हूँ कि यार ये, या लेट्स से अगर मेरे साथ आप मुझे कह रहे हैं कि जी आपने ये ना किया तो मैं कर लूँगा, तो मैं उसका तोड़ हो सकता है मैं एक बंदे को नॉमिनेट कर लूँ कि यार ये तू मेरा वज़ीर है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया, मिनिमम काम पूरा कर लिया, ठीक है। सवाल ये उठता है जब हम कानून की बात करते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, एक जज आपको कहता है कि इसकी मुलाकात करा दो। हाँ। आप उसकी मुलाकात क्यों नहीं करते हो? वो कौन सा ऐसी फोर्स है, पंजाब ये जो जेल खाना जात का आईजी, या वहाँ का सुप्रिटेंडेंट जेल, या प्राइम मिनिस्टर, या दाखिला वजीर दाखिला, चाहे वो फेडरल हो या जो सूबाई हो, ये कौन इनमें से हैं जो उसकी बात नहीं मान रहे और क्यों नहीं मान रहे? आपकी नजर में अगर सुने मैं उसको छोड़ दें, मैं अगर नहीं है कि कौन है, मैं कहता हूं अगर जिस मुल्क में चाहे वो 26वीं तरमीम के बाद एक एग्जेक्टिव जुडिशरी क्यों ना हो, आप उसकी भी बात नहीं मान रहे, दैट मीन्स आपकी नज़र में जजों की कानून की कोई हैसियत नहीं है। एक उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप इलेक्टेड नहीं है, ठीक है, आपको रिस्पेक्ट नहीं है। नंबर 2, इस मुल्क में कानून एक्चुअली है नहीं। इस वक्त पाकिस्तान लाकानूनियत का शिकार है। पाकिस्तान के अंदर आइन भी नहीं है। मैं वजह बता देता हूं। अगर मैं कन्विक्ट हो जाता हूं, मेरी कन्विक्शन के बाद जब तक मेरा रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में नहीं जाता, इलेक्शन कमीशन बजाते खुद मेरे खिलाफ नोटिस नहीं ले सकता। ठीक है। अच्छा, नंबर 3, मैं जब इलेक्शन में जीत जाता हूं, मैं अगर पार्लिमानी पार्टी में नहीं भी जाता, 6 महीने बाद भी ज्वाइन करता हूं, मैं आजाद डिक्लेयर नहीं हो सकता। मुझे रिजर्व सीट बेशक मत दो, हाँ, लेकिन मैं आजाद नहीं हूं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सारी चीजें पिछले 3-4 साल से बगैर कानून के जुल्म के लिहाज से चल रही है, और यही वजह है कि 4 साल से ये 2 जीडीपी को नहीं क्रॉस कर रहे। ठीक है, ठीक है। हुमायूं साहब, एक हुमायूं साहब का जो नुक्ता था खेलदा साहब, वो आपने सुना। अब आखिर में सिर्फ मुझे ये बताइएगा कि ये जो नुक्ता उठाया जा रहा है कि अदालती अहकामात के बावजूद सीएम साहब की मुलाकात अगर नहीं हो पाती, जैसे हुमायूं साहब ने भी फरमाया, तो आपकी नज़र में फिर रुकावट कौन है? अगर अदालत का हुक्म है तो उसके बावजूद कौन है जो इसमें रुकावट बन रहा है? देखें, मैं समझता हूं कि ये जेल के बाहर हमेशा तमाशा लगाते आ रहे हैं, और जब भी इनको पहले अलीमा बाजी आती थी, वो झगड़े भी होते थे। इनको कैबिनेट बनानी है तो ये सिंपल, अगर इनका बानी पीटीआई जो है मुल्क के खिलाफ एक्स पे पोस्ट रख सकता है, मुल्क के खिलाफ आर्टिकल लिखवा सकता है, अदालतों इदारों के खिलाफ लिखवा सकता है, तो काबीना के नाम कुछ भेज दें। ये अपना आईनी किरदार इसको सीएम केपीके को अदा करना चाहिए। जिद्दा ना किस चीज की है, ज़ाहिर है कोई मुलाकात में ये कराना, ये जेल से का काम है, कोई जरूर रुकावट होगी, कोई सबब होगा जो नहीं मिला रहे, तो ये उनका काम है। हमारा तो इसमें काम नहीं है कि मैं बताऊं कि हमें मिलना ये नहीं चाहिए। ये काम उनका है। जो इंतजामी मामला है वो इंतजामी मामला देखे जाते हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी कोई कंसर्न होंगे और कोई होंगे, तो सीएम को चाहिए अपनी काबीना बनाए जो उसको, जिसका उसने हलफ लिया है वो हलफ पे चले। अगर हलफ पे नहीं चलता है तो वो ठीक है, ये सूबे के साथ जाता है। चल ठीक है, ठीक है। हुमायूं साहब आपका, खेलदा साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने सुनी, आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।